भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां, कौमी हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला। हुकूमती सराय के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। कशीदा ताल्लुकात और सिक्योरिटी खदशात के बायस कौमी हॉकी टीम को भारत नहीं भेजा जा सकता। हॉकी लेजेंड ओलंपियन शहबाज सीनियर ने भारत हॉकी टीम ना भिजवाने की हिमायत कर दी। कहा, भारत में हमारे खिलाड़ी गैर महफूज हैं। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC का इजलास नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड सरगर्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास के खिलाफ भारत साजिशों में मशरूफ। ज़रा के मुताबिक भारतीय बोर्ड की बाज़ ममालिक को धौंस धमकी से हम ख्याल बनाने की कोशिश। भारतीय बोर्ड की पुरकशिश ऑफर्स, श्रीलंका की हमदर्दी लेने में कामयाब। चेयरमैन ICC जे शाह भी लॉबिंग के लिए सरगर्म। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में है। मोहसिन नकवी की सदारत में 24 जुलाई को ढाका में इजलास बुलाया गया। भारत और श्रीलंका का इजलास मुलतवी करने और वेन्यू तब्दील करने का मुतालिबा। बलूचिस्तान में कत्ल, मुसाफिरों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। शहीद साबिर हुसैन की मैयत लाहौर से कामों की रेस्क्यू ऑफिस पहुंचा दी गई। सुबह 10 बजे साहिब गांव में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नौजवान माजिद की मैयत फैसलाबाद पहुंचा दी गई। अहल खाना गम से निढाल इलाके में सो की फजा। गुजरावाला के रिहायशी साबिर भी दहशत गर्दों के हाथों कत्ल। 4 बच्चों का बाप घर का वाहिद कफील था। मकतूलीन में मुजफ्फरगढ़ का 26 साल मोहम्मद आसिफ भी शामिल। एक माह कबल शादी हुई थी, निजी स्कूल में पढ़ाता था। मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुजरात में भी मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पर्चा थाना CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ काटा गया। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। सरफराज बुगटी का फितनाल हिंदुस्तान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्की दिफा की मजबूत ढाल है। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर दुरुस्त चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। मॉनसून बादलों की सेकेंड इनिंग्स शुरू। जुनूबी पंजाब में नया स्पेल भरपूर अंदाज में जारी। मुल्तान में तेज़ आंधी के साथ बारिश। रहीम यार खान, भक्कर, चिश्तियाँ और बुरेवाला में बादल बरस पड़े। वादी सून, नूरपुर धल में भी बारिश। मुख्तलिफ शहरों में 13 से 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद मंजर आम पर आ गए। मैयत वसूल न करने वाली खबरों को झूठ करार दे दिया। चचा ने कहा, अहल खाना ने हुमैरा से किसी किस्म का कतई ताल्लुक नहीं किया था। हुमैरा ने बताया कि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना उसकी खुशी है। वालिदैन ने कहा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा की मौत आज से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। अदलिया बुनियादी हुकूक के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए कमेटी कायम। लापता अफराद से मुताल्लिक कमेटी मामला पर एग्जेक्टिव के तहत पर तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करेगी। जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी फैसला। बैरूनी मुदाखलत की कोई भी शिकायत मुतल्लिका फ़ॉरम पर दायर की जाएगी।
और इसराइली अफवाज ने गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में 82 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मज़ाहमतगारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का कमांडर हलाक। इसराइली फ़ौज का हमास के 6 कमांडर शहीद करने का दावा। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद मंजर आम पर आ गई। मैगेट वसूल न करने वाली खबरों को झूठ करार दे दिया। हुमैरा असगर के चचा ने कहा अहले खाना ने हुमैरा से किसी किस्म का कतई ताल्लुक नहीं किया था। हुमैरा ने बताया शोबिस इंडस्ट्री में काम करना उसकी खुशी है। वालिदैन ने कहा तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सवाल किया फ्लैट के मालिक को इतना अरसा किराए का ख्याल क्यों नहीं आया, किराएनामे पर दर्ज नंबर्स पर राब्ता क्यों नहीं किया गया। उधर हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। सानिहाए दरिया सवात पर तादीबी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मर्तकब अफसरान और एहलकारों की निशानदही। ज़िला इंतज़ामिया, महकमा पाशी, बल्दियात और रेस्क्यू के अफसरान और एहलकार शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस, रेवेन्यू, एजुकेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। उधर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सानिहा सवात के डस्का मुतासिरीन के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम। मछली के शिकार के लिए खुले समंदर में जाने वाली माहीगीर लॉन्च पुर स्टार्ट तौर पर लापता। लॉन्च 10 और 11 जुलाई की दरमियानी शब शम्स पीर यूनिस आबाद से रवाना हुई। केटी बंदर की जानिब लापता लॉन्च में 5 माहीगीर सवार थे। हर किस्म का राब्ता मुनक़ता। रेडियो सैटेलाइट के जरिए तलाश की अपील। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारिजा के तकरीबन 1400 मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। 1107 सिविल सर्विस वर्कर्स और 246 फॉरेन सर्विस एहलकारों को खत भेज कर आगाह कर दिया। इंसानी हुकूक, जमहूरियत और पनागज़ीरों से मुताल्लिक़ कई दफातर को बंद किया जा रहा। महकमा खारिजा की जानिब से इस अमल को तंजीम नौ मनसूबे का नाम दिया गया। उधर अमरीकी सदर का सैलाब से मुतासर इलाके टेक्सास का एक हफ्ते बाद दौरा। डोनाल्ड ट्रंप ने बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी कराई। ट्रंप को तख़ीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमरीका ने 10% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर का ब्रिक्स ममालिक से मुतालिक सख्त मौक़िफ़। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से मुतालिक भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। उधर पूरा भारत बंद, बैंक, ट्रांसपोर्ट, सनत सब ठप। किसानों की हड़ताल ने भारतीय मईशत को घिमभोड़ कर रख दिया। शहरी और देही भारत एक साथ सड़कों पर। गोदी मीडिया भी खामोश या हुकूमती बयानिए का तर्जुमान। किसान फिर दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए। वज़ीर आला भारतीय पंजाब मोदी सरकार पर फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी और खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई मगर रिलीज़ नहीं होने दिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती मगर पाकिस्तानी टीम खेलने आ सकती है। दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को फिल्म में लेने पर गद्दार और पाकिस्तानी टीम का आना ठीक, ये क्या मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर नंबर गेम के मरकज़। पीपल्स पार्टी की वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा हमारे जितने मेंबर्स होंगे उतनी सीटें होंगी। मौलाना से हमारा ताल्लुक है इसलिए आए हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कोशिश है KP असम्बली में अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े। उम्मीद है अपोजिशन KP असम्बली से सेनेट की 5 सीटें जीतेगी। कौमी अंडर 18 हॉकी टीम की धूम। पाकिस्तान एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से शिकस्त दे दी।
मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक किस तरह मुतासर हुए। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के कहत साली का शिकार होने का खदशा है। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की 27वीं सालगिरह। मलाला यूसुफजई को अब तक दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका।